सो डियर एस्पायरेंट्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली जनरल अवेयरनेस के ऊपर है। ये आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या अदर पीसीएस एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन जनरल स्टडी एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है, याद रखना है। और रेड क्लिफ लाइन क्या है, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। एंड दुरान लाइन जो है एक बेसिकली किसके बीच में है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड। सो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे है, दैट इज़ एट थम्पी, ठीक है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स से है, ठीक है, लाइक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, साइंस, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, सबके सबसे मिले, मतलब सबसे कुछ कुछ लेके मैंने बनाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया वाज। सो कौन है वो, दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। Then question number 4, which of the following Indian dynasty had driven the Greeks out of India। तो ये आपको पता है, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। आपको पता ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, याद है कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रीक्स को, हम लोग जब अलेक्जेंडर जब इंडिया में आ रहा था ना, देन उसके बाद सिकंदर जो था, ठीक है, उन लोगों को क्या किया था, इंडिया से बाहर निकाल फेंका था, ठीक है। देन उसके साथ कुछ ट्रीटी भी किया था, लाइक हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य का वाइफ बना था, याद है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रावल एक्ट। सो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कौन किया था, महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1885 को हुआ था। एट दैट टाइम उसका प्रेसिडेंट कौन बना था, उमेश चंद्र बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी क्या था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएनसी। और अगर क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का बात ना कहे तो इसको कौन फॉर्म किया था, ये भी पूछ सकता है, तो दैट इज़ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, ये आपको याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज इंट्रोड्यूस द ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। तो इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वंदे मातरम, भागवत गीता एंड इट्स मैसेज एंड रिवर्थ एंड कर्मा। सो इसके साथ एसोसिएट कौन थे, दैट इज श्री अरविंद, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 9, हु अमंग द फॉलोइंग वेर एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट थे कौन, ए के गोपालन, एस ए डांगे, पीसी जोशी, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द 1931 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। सो 1931 का जो सेशन था वो किस लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मतलब इंडियन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस इसका है। सो बेसिकली याद रखिएगा, इन दिस ईयर और 1931 का जो सेशन हुआ था इसमें क्या हुआ था, आपका रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड, ठीक है। देन बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सो ये कौन सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 को इंडिया मतलब सोल एंड हार्ट किसने कहा था, दैट इज बी राव अम्बेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नेशनल इनकम। सो बेसिकली ये मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक उठाया है यहाँ पे। सो नॉट ए फीचर ऑफ नेशनल इनकम के बारे में कहा है ना तो इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, दिस इज नॉट द फीचर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ओनली का बात कहा है, तो बेसिकली याद रखिएगा जब भी ओनली का बात आ जाता है वो नेगेटिव सेंस में कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ओनली इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है, नेशनल इनकम में क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, ठीक है।
देन अब कुछ क्वेश्चन साइंस का। डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 14, किस डिवाइस के माध्यम से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं, दैट इज बैरोमीटर। देन who provided the basic theory about the nature of matter, so it is given by whom, John Dalton. Question number 16, which of the following has the largest population on a food chain। तो फूड चेन में किसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, दैट इज डिकम्पोजर्स, ठीक है। देन which of the following HIV seeds is are associated with the green revolution in India। तो HIV मीन्स हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, ग्रीन रिवोल्यूशन, दैट इज बोथ राइस एंड वेट, ठीक है। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन का आर्किटेक्ट कौन है या फाउंडर मेंबर कौन है इंडिया में, दैट इज MS स्वामीनाथन। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 18, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन डाइट विल लीड टू। तो विटामिन सी का अभाव से, ठीक है, क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which two planets of the solar system have no satellites। सो कौन सा दो प्लैनेट है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, दैट इज मार्क्यूरी एंड वेनस, ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन 1। which metal is used for making bulb filaments। सो बल्ब का जो फिलामेंट है उसको बनाने के लिए कौन सा मेटेरियल को यूज़ किया जाता है, दैट इज टंगस्टन, ठीक है। देन व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस इन इंडिया। तो इंडिया में पंचायत इलेक्शन खेलने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, दैट इज 21 ईयर्स। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज। तो इसका लेखक कौन है, दैट इज अरुंधति रॉय। देन वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सो इंडिया का फर्स्ट IIM कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज एट कलकत्ता, ऑप्शन 4। सो यहाँ पे मैचिंग पेयर निकालना है, ठीक है, किसका कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर है, सॉरी इनकरेक्ट बोला है यहाँ पे, तो कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो याद रखना है यहाँ पे 1 2 3 ये सभी ठीक है। रविशंकर सितार के साथ, उस्ताद अलक अलरखा खान तबला, देन मोगूबाई कुर्दिकार वोकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो उस्ताद विलायत खान, ठीक है, उस्ताद विलायत खान का जो बारे में कहा गया है, वो सारोद नहीं बजाते। सारोद एक बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये नहीं बजाते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4, ठीक है, उस्ताद विलायत खान, जो कि सारोद के साथ इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है। सो फेस्टिवल इन लद्दाख, डैश फेस्टिवल इन लद्दाख इज हेल्ड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ पदस पदस पद्मस्वा पद दैट इज पद्मसंभावा गुरु रिनपोचे, द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो तिब्बतियन बुद्धिज्म का जो फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, गुरु रिनपोचे, उनके बर्थडे में कौन सा सेलिब्रेशन, मतलब कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, ठीक है, तो दैट इज हेमिस तिचो फेस्टिवल, ठीक है, ऑप्शन 4। देखिए रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप से जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो ना पूछ के आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक एग्जांपल फुटबॉल ग्राउंड का जो पिच होता है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड पिच, जो फील्ड होता है उसका डायमेंशन कितना होता है। तो इसका डायमेंशन बेसिकली कितना होता है, 105 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लेंथ में कितना हो जाएगा 105 मीटर लॉन्ग, एंड विड्थ में कितना हो जाएगा 68 मीटर लेंथ, ठीक है, 68 मीटर विथ। सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नैक्स इज फाउंड इन। आप लोगों को पता है बेसिकली एनाकोंडा कहाँ पे मिलता है, अमेजोन में मिलता है ना। अमेजोन का जो मतलब फॉरेस्ट है उसको, वो फॉरेस्ट कौन सा कैटेगरी में गिरता है, ठीक है, तो अमेजोन का जो फॉरेस्ट है बेसिकली वो कौन सा कैटेगरी में आता है, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन फिर से एक साइंस का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। तो कौन सा इक्वेशन करेक्ट है यहाँ पे, तो याद रखिएगा 1 किलो वाट इक्वल टू 1000
जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी लेवल का है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो इसमें से कौन सा पेयर सटीक मैच किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। देखिए आगा खान जो है वो मुस्लिम लीडर्स का मेंबर था, ठीक है। मुस्लिम जो इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था जो 1906 में फाउंड हुआ था, ठीक है। तो उसका मेंबर कौन था, आगा खान, तो ए पेयर तो ठीक है। देन एम एन रॉय जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी था इंडिया का उसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो बात कहा है वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के साथ, सॉरी फॉर द नॉइस, जवाहरलाल नेहरू जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बिकॉज ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाया था, आपका जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको बनाया था, कौन, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर ही ठीक है, दैट इज आगा खान रिलेटेड टू मुस्लिम लीग पार्टी, देन एम एन रॉय इंडियन, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। देन एक क्वेश्चन भी मैंने एक टेस्ट सीरीज से पिकअप किया है, तो बेसिकली ये भी आपका मतलब वो यूपीएससी लेवल का कैटेगरी के अंदर गिर जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाने का, ठीक है। सो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और एरियाज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताना होगा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें बंगाल का जो नवाब था वो डिफीट हुआ था, उनको मतलब वो हार गए थे, ठीक है। वो हारने के बाद, ठीक है, बंगाल, और मैंने बता ही दिया एक आंसर, दैट इज बंगाल और बिहार। तो इस मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल और बिहार में ब्रिटिश ने क्या किया, आराम से फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देयर इज़ 1 एंड 2। बॉम्बे के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, बिहार एंड बंगाल, दैट इज़ 1 एंड 2। सो गाइज दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो गाइज आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर कहीं पे भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड काइंडली मुझे बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था एंड किसके बीच हुआ था, ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू एंड धन्यवाद।